मूल रूप से हम सनातनी हैं। जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। विशेष रूप से हमारे इष्ट देवता है शिव पार्वती की पूजा करते हैं। 99% लोगों को जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट में आज की सबसे बड़ी समस्या है कन्वर्जन। जितने लोग जनजाति कम्युनिटी से जो कन्वर्ट हो गए हैं, क्रिश्चियन बन के माइनॉरिटी स्टेटस भी लेते हैं, वही सेम लोग एसटी बन के एसटी का स्टेटस भी लेते हैं। दाना पानी कहाँ से चलेगा? कोई थोड़ा छोटी मोटी बरगला दिया, थोड़ा बहुत लालच दे दिया, खाने पीने को बोल दिया, तो उसी में खुश रहते। हमको जनजाति समाज को और असम को दोनों तरफ से मार पड़ रही है। जनजाति समाज को क्रिश्चियन कन्वर्जन से डर है और जो बाकी अन्य हैं वो पूरा राज्य को निगल जाने के लिए तैयार है बांग्लादेशी। असम के बारे में आपने सुना होगा, सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक पहचान है असम की अपनी। उसी असम में एक बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय भी रखता है। वो जनजाति समुदाय कौन सा है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मलाया जी हैं। तो मलाया जी, बातचीत शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मलया जिगदोंग है। असम प्रांत जनजाति सुरक्षा मंच से आई हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत की, सांस्कृतिक धरोहर से पूरा असम भरा हुआ है और लेकिन उसी असम में एक ऐसा समुदाय भी रहता है जो कि कई सारी चुनौतियों से जूझ रहा है। जिस समुदाय से आप आती हैं, हिडमा देवी की पूजा करता है, पूजा पद्धति वाला है, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करता है। चुनौतियाँ क्या झेल रहा है इस वक्त वो समुदाय? हमारे दिमाशा जनजाति समुदाय की विशेष चुनौती यही है आज की डेट में, वो बाहरी दुनिया से नहीं मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं सिमटती जा रही हैं। अपनी धर्म, संस्कृति, कला जो भी है थोड़ा सा पृथक है अन्य लोगों से। हाँ, मूल रूप से हम सनातनी हैं। जल की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। विशेष रूप से हमारे इष्ट देवता है शिव पार्वती की पूजा करते हैं। शक्ति की रणचंडी रूप को हम ज़्यादा पूजते हैं। बलि विधान भी चलता है। तो कई सिर्फ आसाम में बोल के नहीं, हमारे जो जनजातियाँ हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में किसी ज़माने में हुआ करते थे। हिडिंबा पूर्व के बारे में सुना होगा, हिडिंबा देवी के बारे में सुना होगा। महाभारत काल में घटोत्कच ने क्या किया था, बर्बरिक से हमारा संबंध है। हिडिंबा देवी को हम अपने एंसेस्टर मानते हैं। आज भी हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं। दिमासा जनजाति है और बोरो जनजाति मूल रूप से पहले कचारी जनजाति के रूप से जाना जाता था। आज भी हमारे राज धरोहर दिमापुर में स्थित है। हमारे जो हिडिंबापुर की जो राजधानी दिमापुर में आज भी है, उसके कुछ भग्नांश आज भी देखने को मिलेगा। अगर सर्च करेंगे तो बहुत लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है मूल रूप से, क्योंकि जनसंख्या कम होने की वजह से कहीं ना कहीं। और हम ये समझते हैं कि भारत में ऐसा बहुत चीज़ है जो अभी भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, नहीं तो छूटते जा रहे हैं हमारे हाथ से। होते जा रहे हैं, आपने बोला कम कैसे होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है और कैसे ये सीमित हो गया? अभी आपने बोला था कि नॉर्थ ईस्ट पूरे रीजन में थे, अब वो सीमित हो गए, कैसे हो गए? आज की डेट में सभी लोगों को प्राय 99% लोगों को जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट में आज की सबसे बड़ी समस्या है कन्वर्जन। कन्वर्जन की वजह से जो समुदाय कन्वर्जन को नहीं अपना पाए, जो अपनी रूढ़िवादी को नहीं छोड़ पाए, दूसरा धर्म में नहीं जा पाए, वो सिमटते गई हैं। और जब कन्वर्ट हो जाते हैं कोई भी जनजाति, वो कहीं ना कहीं अपने मूल रूप से, अपने रूट से, अपनी जड़ों से वो छूट जाते हैं। धीरे धीरे उसमें असर पड़ता है जनजातियों के नियम, संस्कृति, कला, परंपराओं में असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ नहीं हो पाने के कारण से, और हम नहीं चाहते जितने हम हैं, ऑलरेडी हम बहुत कम सिमट चुके हैं, जितने हम हैं उसको बचाए रखें और नहीं कम हो जाए, हम ख़त्म ही ना हो जाए जड़ से। इसकी मांग में सब जनजातियाँ आज दिमासा बोल के नहीं, जितने भी जनजाति कम्युनिटी है, सब लोग आए हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट से सब लोग आए हैं। हमको रक्षा करे, हमारी भी रक्षण हो। सरकार के आगे यही हमारा मांग है। जो आर्टिकल 341 है, 42 है, आर्टिकल 342 है, उसका अमेंडमेंट हो, हमको भी सुरक्षा प्रदान करे। जितने लोग जनजाति कम्युनिटी से जो कन्वर्ट हो गए हैं, वो
क्रिश्चियन बन के माइनॉरिटी स्टेटस भी लेते हैं, और वही सेम लोग एसटी बन के एसटी का स्टेटस भी लेते हैं। जनजाति की वेशभूषा में वो लोग दोनों चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। उनसे हमारा कोई द्वेष नहीं है, भाई की तरह है, भाई की तरह रहेंगे। किसी ने अपने स्व इच्छा से अगर धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो खुशी खुशी उस धर्म में जाए। जो रह गए हमारे जनजातीय समाज, उसकी जो प्रावधान है, उसकी जो मान्य है, उसकी जो अधिकार है, उसको वो लोग नहीं ले। बस यही दिमाग को लेके सभी जनजातियाँ, भाई बहन पूरे भारतवर्ष से आज एकत्रित हो रहे दिल्ली चलो। एक समस्या आपने कन्वर्जन बताई। लोगों को कन्वर्ट करने का बहुत बड़ी समस्या जो है वो बरगलाना है कि आपने उनको किसी चीज़ का लालच दिया, या आपने कुछ जैसे वीडियोस भी आपने कई सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि आप बीमार हो तो ये देखिए फादर, और आप चर्च आए तो ऐसा कर दिया तो आप ठीक हो गए। ये सारी समस्याएं, इसकी मूल जो प्रॉब्लम है आप देख रहे हो कि लोग ऐसा क्यों, लोग किसी की बातों में आ जा रहे हैं, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से आती हैं तो आप उनके बीच की ही हैं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगी। ऐसी क्या वजह है कि उनको इतना आसानी से कन्वर्ट कर लिया जा रहा है? इसका मूल कारण तो हम कई कारण है, एक कारण नहीं है इसमें। एक तो एजुकेशन होना चाहिए, और उनका जो बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो जाना, प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, प्रॉपर एजुकेशन नहीं होना। और मैं सिर्फ एक कारण में नहीं विश्वास करती, बरगलाना तो होता ही है, पैसे के लेन देन भी होते होंगे, लेकिन उनके काम करने की शैली, मिशनरीज़ के काम करने की शैली बहुत अलग तरीक़ा से है। हम तो आग्रह करना चाहेंगे कि देश भर में जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनसे कुछ सीखे कम से कम। हम सिर्फ दूसरों को उंगली करते रह गए हैं। उनकी काम करने की जो शैली, जो देखिए, जब जनजाति समाज है वो बाहरी दुनिया से नहीं मिल पाते, बाहर में ज़्यादा आना जाना नहीं करते, अपनी दुनिया में मस्त रहते, वो सीधे और भोले होते हैं। आज की दुनिया के बारे में लगभग जानकारी नहीं रहते। एक दो जो बाहर आ सकते हैं उनको जानकारी होती है, उनको नहीं होती। और सबसे बड़ा तो ना पेट बोलता है ना, कमाई धंधा, दाना पानी कहाँ से चलेगा। कोई थोड़ा छोटी मोटी बरगला दिया, थोड़ा बहुत लालच दे दिया, खाने पीने को बोल दिया, तो उसी में खुश रहते। और सबको पता है जनजाति समाज बस घर हो नहीं हो, खाने पीने और मस्ती करने में वो सीधा साधा भोला भोला इंसान है। आज का कमाया आज का खाया, वैसे रहते। वैसे लोगों को बरगलाना बहुत आसान होता है। अगर अगले लोग कोई विदेशी धर्मी लोग आके उनको बहला सकता है, बरगला सकता है, तो अपने लोग क्यों नहीं? अगर उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कूल खोले हैं, लोगों को शिक्षा प्रदान किए हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं कर डाले हैं, किसी को तो रोज़गार तक देने का प्रक्रिया उनकी मिशनरीज में है। क्योंकि मैं खुद भी जनजाति होने की, मैं खुद भी ऐसी एक जगह से आती हूँ, बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं थे, अंग्रेजी मीडियम के बड़े स्कूल खोले। मैं भी मिशनरी स्कूल से पर लिख के बड़ी हुई हूँ, तो उनकी काम करने की शैली, तरीका मुझे प्रैक्टिकल रूप में जानकारी है। और हमारे जो कई संगठन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैपिंग है। मैं तो चाहूँगी कि अगर कोई और बाहर से आके इतना अच्छा काम कर पा रहे, तो हमारे संगठन भी इसको एकदम अत्यंत सीरियसली इसको नोट में ले, और वो लोग भी वैसे काम करना शुरू करें। हो सकता है इस प्रक्रिया से हमारे लोगों को कुछ बचाया जा सके। एक साइलेंट अटैक होता है कि आपने पहले समझा कि इनकी समस्याएं क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए हैं, सब कुछ जान समझ लिया, फिर उसी पैटर्न से ईसाई मिशनरी काम करते हैं। हाँ, ये तो सही है। वो लोग बोलते नहीं, हमारे जैसे मीडिया में ना बोलते हैं, ना हो हल्ला मचाते हैं, ना बड़े बड़े रैलियाँ करते। वो लोग चुपचाप बस कर्मयोगी बोलते हैं ना, एकदम डेडिकेटेड जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, ऐसे उनके पास में चुपचाप से काम करते। वो लोग कैसे करते हैं? ऐसे एरिया में जाके काम करते, ऐसे जगहों में जाके काम करते जहाँ पे कोई मीडिया की पहुँच नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, कोई टीवी नहीं होंगे, मोबाइल चैनल नहीं होंगे। ऐसे जगहों में पहले से काम कर, जब मैं बचपन की बात बोल रही हूँ, जिसमें स्कूल में पढ़ती थी, जो स्कूल थी उस सारे एरिया में कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं था। इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनाए, वो आकर्षण का केंद्र बनता है। वहाँ पे लोग गए, आज भी मैं भी वहाँ से पढ़ के बड़ी हुई हूँ। फंडिंग कहाँ से आती है, इतना पैसा कहाँ से आता है उनके पास? ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
मैं तो अब इसके बारे में बोल नहीं सकती। इनको तो संपूर्ण रूप से सरकार को जानकारी होगा, बड़े बड़े संगठन को जानकारी होगी इसके विषय में। सवाल, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, घुसपैठियों पे बार बार मुखर होकर बोलते आए हैं कि हम बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। तो ये जो कन्वर्जन की समस्या है, इस पर भी उन्होंने कई बार बोला है, सुना है। कितनी उम्मीद आपको उनसे है कि जैसे वो घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, उनके राज्य में असम में घुसपैठिए इस वक्त इधर उधर भाग रहे हैं। अभी मेरी बात हुई तो कुछ घुसपैठिए अरुणाचल में आ जा रहे हैं, कुछ देश के अलग भागों में भाग रहे हैं। तो ये जो ईसाई मिशनरी हैं वो कितना घबरा रहे हैं उनके कार्यकाल में, और कितना विस्तार उनका इससे पूर्व वाली सरकार में हुआ था, क्या लगता है आपको? पूर्व वाली सरकार बोले तो कांग्रेस की सरकार है ना। कांग्रेस की सरकार में सब कुछ छूट थी। जिसने चाहा उसने आया, लूटा, खाया, सबको बहलाया बरगलाया, खिलाया भी, खाया भी और लुटाया भी। ये था कांग्रेस का सरकार। आज जो आप पूछ रहे हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में, हाँ, वो एक दक्ष नेता है। वो अपनी कार्यशैली बहुत बढ़िया से करते हैं, वो कर भी रहे हैं। लेकिन उनकी एक बात कई मीडिया में भी आए हैं, उन्होंने खुद बोला है कि असम जो है हम बचा नहीं सकते। अगले 50 साल में असम में हम नहीं रहेंगे। असम असम को हमें दूसरा या तो ईसाई बन जाएगा या तो मुस्लिम बन जाएगा। विशेष करके असम में तो मुसलमान बनने का, ये मुस्लिम देश, मुस्लिम राज्य बन जाएगा ना। मैं भी नहीं बचा सकता, बहुत देर हो चुका है। हाँ, मैं डिले कर सकता हूँ। ये बात उन्होंने खुद टीवी चैनल में बोला है, आज तक में बोला है। तो इससे ज़्यादा और गंभीर विषय और क्या हो सकता है। हमको, जनजाति समाज को और असम को दोनों तरफ से मार पड़ रही है। जनजाति समाज को क्रिश्चियन कन्वर्जन से डर है, और जो बाकी अन्य हैं वो पूरा राज्य को निकल जाने के लिए तैयार है, बांग्लादेशी। तो ऐसी परिस्थिति में हेमंत बिस्व जी कर रहे हैं, अपनी एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। सारे प्रयास उन्होंने झोंक दिए हैं, सब कुछ हर संभव उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग भी बहुत प्रेम करते हैं, उनसे बहुत आदर करते हैं। इसीलिए लोग जो दिल खुल के वोट देते हैं, इसीलिए। क्या उम्मीदें हैं, आखिरी सवाल आपसे, केंद्र की सरकार से, बीजेपी की सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, और राज्य के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से, जो कि मुखर होकर इन तमाम विषयों पर बोलते आए हैं और कठोर निर्णय भी ले रहे हैं? कितनी उम्मीदें हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में ये समस्या जड़ से नहीं खत्म हुई तो लेकिन कम तो हो ही जाएगी? अपने गृह मंत्री जी से पूरी तरह से मुझे विश्वास है और उम्मीद भी है। आज से कुछ वर्ष पहले मुझे एक अवसर प्राप्त हुई थी गृह मंत्री से सवाल करने के लिए, जनजाति समुदाय को लेके। मैं दिखा दूँ? ये है मौलया जिगदुम। भारत माता की जय। नमस्कार अमित शाह जी, मैं मौलया जिगदुम पहाड़ी जिला कार्बी आंगलोंग से हूँ। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, साथ में भारत रक्षा मंच की गुवाहाटी महानगर की महिला प्रमुख भी हूँ। तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, आसाम की परिभाषिक विशेषताओं में से एक यह है कि यहाँ की विभिन्न जनजाति समुदाय की उपस्थिति, जो इसकी समृद्धता में भरपूर योगदान करते हैं। तो मैं अपना गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार ने इन जनजातीय समुदाय की जीवन सुधार के लिए और इनकी अस्मिता की रक्षा के लिए क्या किया है? बैठिए। सबसे पहले अस्मिता का रक्षण और लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट, इसके अंदर जब तक जनजातियों के हाथ में हथियार था ये हो ही नहीं सकता। ये हमने पहचाना है, इसको जाना है और उसको प्रायोरिटी दी है। इसीलिए बोडो समझौता भी करा और कार्बी आंगलोंग में भी अभी सब लोग हथियार डालकर समझौता होने की कगार पर है। और जो जो समझौते होते हैं इसके अंदर एक सबसे बड़ा प्रोविजन होता है कि वो जनजाति की भाषा उसको हम संरक्षित करेंगे। अगर बोली है तो बोली को संरक्षित करेंगे और देवनागरी लिपि भाषा होगी, और उसके साहित्य को, उसकी संस्कृति को और उसके संगीत को भी एक आर्थिक अनुदान देकर संरक्षित करने का हमारा एग्रीमेंट होता है। एक प्रकार से
मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की ये बहुरंगी संस्कृति ये भारतीय संस्कृति का गहना है, ऑर्नामेंट है, और उसको हमेशा के लिए भारतीय संस्कृति में संभाल कर और संजो कर रखना चाहिए। और इसलिए हमने ढेर सारे काम किए। सबसे पहला काम मेन स्ट्रीम में लाने का, इनके साथ जो एग्रीमेंट किया, इसमें उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके साहित्य, संगीत और अनेक प्रकार की जो विविधता है, इवन ड्रेसेस, उसको संभालने के लिए एक बजटरी प्रोविजन भी हमने किया है। और अभी मेन स्ट्रीम के अंदर आने के बाद इस पर विशेष प्रयास किया जाना जरूरी है। मैं अभी घोषणा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी कल नोटिस मिल जाएगी, परंतु मैं इतना जरूर कहता हूं, आप हमारे चुनाव घोषणा पत्र का राह देखिए, इसके अंदर एक पूरा ब्लूप्रिंट जनजातीय संस्कृति की रक्षा का। आपको क्या लगता है जो जवाब अमित शाह जी की तरफ से दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं? जवाब से संतुष्ट है, लेकिन इसके ऊपर कार्य करना बहुत आवश्यकता है। एक शब्द उन्होंने कहा है, देवनागरी लिपि। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ऐसा एक सर्कुलर जारी हुई थी कि संस्कृत जो है कंपलसरी किया जाए सभी स्कूल में। तो ये आते ही मूल रूप से हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एकदम पूरी तरह से एजिटेशन, मतलब मास एजिटेशन शुरू हो गया वहाँ पे, विरोध इसका। ये विरोध किस लिए? सही में हमारे जनजाति समाज ने किए थे क्या ये विरोध? क्यों जनजाति समाज आज भी देवनागरी लिपि नहीं लेना चाहते हैं? इसके पीछे प्रश्न है, क्यों नहीं लेना चाहते हैं? देवनागरी लिपि हम नहीं अपनाएंगे, लेकिन हमको रोमन स्क्रिप्चर हमको बहुत प्यारी है। काहे प्यारी है भाई? हमारी जो ये है परिचय है, हमारी जो परिभाषा है, हमारी जो अस्मिता है, उसको हम रोमन वालों को दिखाएंगे, अंग्रेजी को दिखा के हमको क्या मिलने वाले हैं? हमने भारत के साथ जुड़ना है या अंग्रेज़ों के साथ जुड़ना है? ये जो मानसिकता है कहाँ से उत्पन्न हुई जो हमने संस्कृत नहीं चाहिए? जो मैं बता रही हूँ, जो दिमासा जनजाति है वो हिडिंबा देवी से अपना इतिहास जुड़ते हैं। हिडिंबा देवी है, गरुड़गढ़ से, वहाँ पे श्याम बाबा आज भी राजस्थान में पूजा जाते हैं उसको, श्याम बाबा की बरबरी। तो हमारे इतिहास ऐसे है, उसके बाद भी अगर हम अपनी भारतीय को अगर नहीं अपना के कहीं और जाने का, कहीं और भटकने का अगर प्रयास कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस है, इसको जानने की ज़रूरत है। और अमित शाह जी ने जो बोला, एक गृह मंत्री से पूर्ण रूप से हमको आशा है, और वो इसके ऊपर में काम भी करेंगे, हमको ये भी आशा है। और ये काम पूर्ण रूप से तभी हो पाएगा जब हमारी जो ये मांग है, हमारी जो संरक्षण किया गया है, इसका जो एसटी स्टेटस का जो फ़ायदा दूसरा धर्म में परिवर्तन होने के बाद भी वो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, इसको बंद किया जाए। हमारी जो मांग है आज की नहीं है, ये भगवान बिरसा मुंडा के ज़माने से ये मांग थी। और कार्तिक उरांव जी के दिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थे तब भी ये मांग हुई थी, तब से लेके बीच में इसको ख़त्म कर दिया गया। मेरे तो जन्म ही कल्याण आश्रम में हुआ है, मैं तो एकदम बचपन छात्रकाल से मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। तो धीरे धीरे करके कैसे कितनी परिस्थितियों का सामना करते हुए संगठन की आगे बढ़ी है। अब जाके हमको ऐसा लगता है कि हम फाइनल स्टेज में हैं। हमारी सांस्कृतिक समागम में गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं। गृह मंत्री जी को मैंने जो आज 5 साल पहले जो प्रश्न किए थे, उन्होंने जो जवाब दिया था, वो जवाब हमको आज मिलेंगे, ऐसा हम बहुत मन से आशा करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जैसे अभी संस्कृति की आपने बात की, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और वहाँ पे संस्कृत भारती वो एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है और गाँव कस्बों में जाके लोगों को संस्कृत सिखा रहा है। इस पर 5 जने ने वीडियो भी बनाया है। जब वीडियो रिपोर्ट तैयार की तो जैसे अभी आपने बोला ना विरोध हो रहा है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही विरोध देखने को मिला। कमेंट सेक्शन आप पढ़ेंगे ना, लंबे से कमेंट सेक्शन में संस्कृत बनाम बांग्ला की लड़ाई कर दी गई वहाँ पर। तो इस तरीके के लोग हर ज़िले में मौजूद, हर राज्य में मौजूद हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम आशा करते हैं जो जनजातीय समुदाय की जो मांगे हैं और जो चुनौतियां वो झेल रहे हैं और जो कन्वर्जन जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी, वो जल्द दूर हो, ख़त्म हो, उस दिशा में सरकार द्वारा कार्य भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन योगेंद्र यादव के साथ नैन्सी बाजपेयी, दिल्ली से।